अगर आप भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं, आपके घरों में भी बेटियां हैं और उनकी शादी के लिए आप परेशान हैं, तो अब आपको अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से शादी में एक रकम दी जाती है, जिससे उनकी शादी में काफी ज्यादा मदद हो सकती है। ये रकम गरीब परिवारों को दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार आते हैं, ये उनके लिए मदद जो है वो दी जाती है। तो अगर आप अपनी रिश्तेदारी में या फिर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को भी जानते हैं जो जिनके घर बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान है, तो उन तक ये खबर जरूर शेयर कीजिएगा। चले अब मैं आपको बताती हूँ जम्मू कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम, इस स्कीम का, इस योजना का नाम है जेके मैरिज स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोवाइडेड करवाई जाती है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, और इसे लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ जेके यूटी ने। अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, इसमें 50,000 रुपए तक जो है आपकी बेटी की शादी पर आर्थिक तौर पर मदद जो है वो सरकार आपको देती है। इसकी शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी बेटे की शादी अगर हो रही है तो आपकी बेटे की उम्र शादी के समय 18 साल से ज्यादा की हो। अगर आपकी बेटे की उम्र उसकी शादी के समय 18 साल से कम है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। दरअसल ये इसलिए भी किया गया है कि लोग परेशान इसलिए होते हैं, बेटी की शादी करनी है, सारा खर्चा लड़की वालों पर आ जाता है, तो किस तरह से हम शादी करें, किस तरह से हम आगे चलकर जो है वो गुजारा कर सकते हैं, इसलिए स्कीम को चलाया जा रहा है। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि लड़कियों की शादी 18 साल के बाद ही हो, जब वो बालिग हो जाए, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सके, अपने लिए खुद डिसीजंस ले सके। इसी के बाद इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो एज प्रूफ चाहिए होगी। एज प्रूफ इसलिए चाहिए होगी ताकि पता लगाया जा सके कि आपकी बेटी जो है वो 18 की से ऊपर ही है या नहीं। इसके लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यूज कर सकते हैं। लड़की अगर पढ़ी लिखी है तो उसका 10वीं का मार्कशीट चाहिए होगा इसके लिए। लड़की बीपीएल में फॉल करती होनी चाहिए। लड़की की पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट घर के मुखिया का चाहिए होगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप बीपीएल में वाकई में फॉल करते हैं या नहीं, आपके घर की जो इनकम है वो वाकई में कम है या नहीं है, आप इस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी कास्ट से आते हैं, और अगर नहीं भी आते हैं, जर्नल भी हैं, तो भी कोई इतना मसला नहीं है। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए होगा, जिस पर जो लड़की का मोबाइल नंबर होगा, एक्टिव मोबाइल नंबर होगा। बैंक पासबुक की डिटेल्स होंगी। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको तमाम चीजें खुद ब खुद पता चल जाएंगी कि क्या क्या इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या सब चीजें हैं। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आप लोग ये चीज जानिए, अपने हकों से आपको रूबरू होना जरूरी है। आपको ये पता होना जरूरी है कि आपके क्या हक हैं, आपके क्या राइट्स हैं। अगर आपकी बेटी की शादी है तो आपको किसी के आगे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बेशक ये वैल्यू अगर इस तरह से देखा जाए तो ये वैल्यू इतनी नहीं है जितनी शादियों में लगती है, क्योंकि शादियों में तो लाखों की बातें होती हैं, लाखों रुपए हो तो शादी होती है। हालांकि जो ये वैल्यू दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से ये इतनी नहीं है। पर अगर कोई सिंपल तरीके से शादी करना चाहता है अपनी बेटी की, जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो है कोई ह्यूज मैरिज जो है वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं या कोई बड़ी शादी नहीं करवा सकते हैं, नॉर्मल छोटे तरीके से शादी करवाना चाहते हैं किसी मंदिर में, किसी आर्य समाज में, तो उनके लिए 50,000 रुपए की रकम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप लोग किस तरह से देखते हैं, अगर आपके घर में भी बेटियां हैं या आपके आसपास किसी के घर में बेटियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो गई है, जम्मू कश्मीर में रहती हैं, तो ये खबर उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चल सके। अगर आप लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पूछे गए क्वेश्चनों का सही आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ साथ आपको मैं एक बार फिर बता दूं, जम्मू कश्मीर मैरिज असिस्टेंस स्कीम इसका नाम है। दरअसल अब इस स्कीम के तहत आर्थिक तौर पर मदद उन लड़कियों को दी जाती है जिनकी शादी है, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। 50,000 रुपए तक आर्थिक तौर पर मदद उन लड़कियों को दी जाती है। आप आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।